पाठ 3 पढ़ाई, परीक्षा और परिणाम। जब देखो तब खेलते रहते हो, मोबाइल देखते रहते हो, पढ़ाई पर कोई ध्यान नहीं, परीक्षा सिर पर है और तुम्हें कोई होश नहीं। लगता है इस बार भी लड्डू ही आएंगे। चकराइए मत, क्योंकि आप सब ने ये बातें कभी न कभी जरूर सुनी होगी। आखिर पढ़ाई को लेकर इतनी चिंता क्यों, परीक्षा का भय क्यों और परिणाम आने से पहले संदेह की स्थिति क्यों? यह एक चिरंतन सत्य है कि इस ब्रह्मांड में बढ़ने के साथ साथ आपसे सीखने की और आपसे कुछ पाने की अपेक्षाएं भी बढ़ने लगती हैं। कि बस आज हम इन्हीं अपेक्षाओं पर कैसे सरलता और रोचकता के साथ खरे उतरें, इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि यदि इसे सरल और रोचक न बनाया गया तो धीरे धीरे इसके प्रति अरोचकता बढ़ती ही जाएगी। पढ़ाई से परीक्षा और परीक्षा से परिणाम एक चक्र है और यह चक्र भी हमारे लंबे जीवन चक्र का एक छोटा सा भाग मात्र है। यदि हमने जीवन चक्र के इस खंड को रोचक, रोमांचक और रमणीय बना दिया तो शेष पूरा जीवन चक्र बहुत ही खुशियों से भर जाएगा। आइए सबसे पहले पढ़ाई पर ध्यान दें। पढ़ाई नैतिक रूप से रुचिकर किंतु व्यावहारिक रूप से सभी विद्यार्थियों का अरुचिकर विषय है। जैसे ही मैंने अरुचिकर लिखा, कई लोग गुस्से से लाल हो गए होंगे कि इसे अरुचिकर क्यों लिखा। यह लिखने के पीछे भी एक रहस्य है कि यह मनोविज्ञान है। हम जिस चीज को कम आंकने लगते हैं, सामने वाला उसे महत्व देकर हमारी बात को झुठलाने के प्रयास में लग जाता है। बस यही कोशिश है कि शायद आपको भी मेरा यह शब्द पढ़ाई रुचिकर है यह प्रमाणित करने की ओर प्रेरित करे। कितनी बड़ी विडंबना है कि पढ़ाई को कैसे करें, यह भी पढ़ाई का एक विषय है। तो आज इस पढ़ाई को रुचिकर बनाने का एक सीक्रेट फार्मूला आपको देने जा रही हूँ। चफियाक हसक, सोच में पड़ गए ना? घबराइए मत, ना तो यह अरबी फारसी का कोई शब्द है, न लॉर्ड मेकाले की किसी थीसिस का कोई हिस्सा। यह तो बस हिंदी व्याकरण के अनुसार एक निरर्थक शब्द है और हिंदी वर्णमाला का जादुई अर्थ जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसका अर्थ है चलते फिरते याद करो, हर समय अभ्यास करो। वैसे मेरा मानना है कि निरर्थक कुछ नहीं होता, बस सामने वाले में अर्थ निकालने की कला होनी चाहिए। वास्तव में पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पर निर्भर करती है, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। अब आते हैं परीक्षा पर। इसके तो नाम में ही है पराई इच्छा, और जब बोल ही रखा है पराई इच्छा तो चिंता या दबाव क्यों? परीक्षा के प्रति डर, भय, अवसाद, उत्साह दिखाने का कोई फायदा नहीं। बस इस दिन आप कर्ण की भांति महादानी बन जाइए और पढ़ाई के दौरान अपने अभ्यास से आपने जो भी अर्जित किया उसका दान कराइए। क्योंकि कितनी भी चिंता कर लीजिए, परीक्षा का नाम बदलकर स्वेच्छा नहीं होने वाला। इसलिए परीक्षा के दिन को अपने अभ्यास और ज्ञान का महादान मानकर अपने अर्जित ज्ञान का दान कर दीजिए। यह याद रखिए कि परीक्षा में आपका प्रदर्शन आपके माता पिता के लिए प्रसन्नता का कारण होगा और माता पिता की प्रसन्नता अमोघ होती है। यानी उस प्रसन्नता के बदले आपको जरूर कुछ न कुछ प्राप्त होगा। मेरा हमेशा से मानना है कि परीक्षा के समय इस श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन को भूल जाना चाहिए। सोचिए कि अच्छी परीक्षा के बाद मिलने वाला परिणाम अति सुखद है और परीक्षा दीजिए, इससे आप में उत्साह भी होगा और पूर्ण निष्ठा भी, और यही सोच आपको परीक्षा के तमाम तनावों से मुक्त कर देगी। चलिए अब इस चक्र के अंतिम पड़ाव यानी परिणाम के बारे में बात करते हैं। तो बहुत स्पष्ट है कि यदि आपने आरंभ के दोनों पड़ाव पूरी ईमानदारी और सीक्रेट फार्मूले पर चलते हुए पार किए हैं, तो यह पड़ाव जीत के लिए अंतिम 12 गेंदों पर 1 रन बनाने जैसा है। पढ़ाई के दौरान किया गया आपका अभ्यास, परीक्षा के दिन किया गया आपके ज्ञान का महादान, परिणाम के दिन आपके साथ
आपके मुख पर प्रसन्नता और आपके बड़ों के मुख पर आशीर्वाद के रूप में खड़ा दिखाई देगा। तो बस अपनी पढ़ाई का अपना नियम बनाइए, परीक्षा में अपने अभ्यास कौशल का प्रदर्शन कीजिए और परिणाम स्वरूप सफलता और शुभकामनाएं पाइए।